खान के गिराने वालों को क्या मिला? जनरल बाजवा का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। वो तो एक्सटेंशन के चक्कर में थे कि मैं और एक्सटेंशन ले लूंगा, मेरा खानदान और अजीम हो जाएगा और ज़रा हमारी मौजें लग जाएंगी। तो जनरल बाजवा का तो बेड़ा गर्क हुआ, वो अपने टाइम पे रिटायर हो गए। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। जनरल फैद हमीद के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। बिलाखिर जनरल नदीम अंजुम को भी घर जाना पड़ा। आसिम मुनीर साहब को भी एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? इमरान खान को गिराने के बाद या उनको हटाने के बाद या 1000 दिन तक उन्हें जेल में रखकर इन्होंने हासिल क्या किया? फौज और अवाम के बीच में फासला बढ़ गया। यानी फौज के साथ पाकिस्तानी लोगों का एक रोमांस था और एक लोगों को यह लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से पाकिस्तान के लिए फैसले करती है। लेकिन अब लोगों को पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स पाकिस्तान से पहले अपने लिए फैसला करते हैं, खासतौर पे वो जो फैसले करने के लिए बंद कमरों में बैठते हैं। उन्हें अपनी एक्सटेंशन, अपनी नौकरी, अपनी मुराद वो शायद ज़्यादा अजीज होती है। शायद क्या, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। फिर मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी नफरत फैल चुकी है कभी हमने नहीं देखी। यानी कत्लेआम हुआ, बार बार तहरीक लब्बैक के लोगों को कत्लेआम किया गया, पहले उन्हें बनाया गया फिर उन्हें मारा गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का बार बार कत्लेआम किया गया। फिर 9 मई की आड़ के अंदर 1 लाख से जायद घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, उनकी बेहुरमती की गई, बच्चों पर तशद्दुद किया गया, बेशुमार हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया। लोगों के माँ बाप मर गए, उन्हें जनाजे नहीं पढ़ने दिए गए। लोगों के रिश्तेदार मर गए, उन्हें जनाजों पे नहीं आने दिया गया। और जिद सिर्फ एक थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके लिए सब ठीक हो गया, और जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा उनके पल्ले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा। तो मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया और एक घुटन